बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज से हम कृषि विज्ञान पढ़ना चालू कर रहे हैं। कृषि विज्ञान का जो पहला चैप्टर है पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पादप आकारिकी जो है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या है? वनस्पति की वह शाखा है, क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। वनस्पति कहने का अर्थ है जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति वो सभी आ जाती है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न अंगों, पौधे जो होते हैं उनके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल एवं बीजों आदि की रचना एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप आकारिकी कहते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इस डायग्राम में सबसे नीचे की ओर जो है वो प्लांट का भाग है, जड़ है, तना है, ये जो भाग ये तना है, ये वाला जो भाग है पत्तियां हैं, फूल हैं, और इसमें फिर बीज भी आते हैं और इसके बाद में फल भी आते हैं। ये सभी के सभी पौधों के क्या है? भाग हैं। और हम एक करके इन सभी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल और बीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जड़ के बारे में कि जड़ की रचना और विकास किस प्रकार से होता है। तो अब आगे देखते हैं जड़। बच्चों, अब हम देख रहे हैं जड़ या मूल, जिसे मूल भी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रूट। क्या कहा जाता है? रूट। तो पौधे का वह भाग जो बीज के अंकुरण के समय, जब बीज अंकुरण होता है उस समय मूलांकुर से विकसित होता है, जड़ कहलाता है। देखिए कैसे आता है कि आपने देखा बीज होता है, बीज आप खेत में लगाते हैं तो ये क्या है? ये बीज है। जब इसको खेत में लगा दिया जाता है तो ये क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण होता है, इसमें दो भाग निकलते, एक भाग नीचे की ओर जाता है और एक भाग जो होता है ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस बीज से ये क्या है? बीज है। और इस बीज से क्या हो रहा है? अंकुरण हुआ तो ये भाग नीचे जा रहा है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर। क्या है ये भाग जो है मूलांकुर है, और इसी भाग से क्या होती है? जड़ों का निर्माण होता है। ये मूलांकुर ही क्या होता है? जड़ को विकसित करता है, इसी से क्या होता है? जड़ें बनती है। तो ये जो मूलांकुर है या जड़ जो होती है, जड़ हमेशा क्या करती है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में नीचे की ओर गति करती है। सूर्य, मान लो कि सूर्य कहाँ पर है? ये यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य ऊपर की ओर है, लेकिन जड़ कहाँ पर है? जो जड़ है, ये जड़ कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जाती है। कहाँ जा रही है? नीचे की ओर आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? जड़ जो होती है सूर्य के विपरीत दिशा में नीचे की ओर, या जल जिधर होता है उधर की ओर भूमिगत की ओर गति करती, नीचे की ओर गति करती। जो जड़ होती है, ये जड़ कैसी होती है? ये जो जड़ होती है, यह जड़ मट मेले भूरे रंग के होते हैं। आपने देखा कि खेत में जाते हैं तो जब जड़ पौधा खींच के निकालते हैं तो जड़ें भी आती है। जब जड़ों को देखते हैं तो एक रोवेदार होती है, उनमें क्या होती है कि जो जड़ होती है वो भूरे रंग की और मटमेले रंग की होती है, मिट्टी के रंग की होती है। तो ये जड़ है। अब जड़ की विशेषता की बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कार्य क्या है, क्या कार्य करती है प्लांट में। तो अब जड़ की विशेषता हम देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ रूट, जो रूट है उसके क्या करेक्टर है उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी जो विशेषता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। जड़ की उत्पत्ति किससे? मूलांकुर से होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज जो होता है उस बीज को लेते हैं और बीज को कहाँ पर लगाते हैं? खेत में जाकर उसको भूमि में नीचे की ओर गाड़ देते हैं। मान लीजिए कि आपका क्या खेत है और खेत के नीचे हम क्या कर रहे हैं? बीज को यहाँ पर गाड़ देते हैं। क्या करते हैं? बीज को लगा दे। अब बीज क्या होता है? इसको एक परिस्थिति मिलती है जिसमें ताप, वायु, पानी सब मिलता है, और उसके बाद ये क्या होता है? इसमें से एक अंकुरण होता है। तो ये अंकुरण होता है तो एक भाग नीचे की ओर बढ़ता है, एक भाग ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो जो नीचे की ओर जो भाग आता है ये क्या होता है? मूलांकुर। क्या होता है? ये वाला जो भाग है मूलांकुर। और ये मूलांकुर जब होता है इससे निकलते हुए, इससे फिर क्या बनती है? जड़ों का विकास होता है। क्या बन जाती है?
जड़ का विकास होता है। किसका विकास हो जाता है? मूलांकुर से जड़। और जो ऊपर की ओर जो भाग जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है प्रांकुर। ठीक है, क्या होता है? प्रांकुर होता है। तो ये प्रांकुर जो होता है सूर्य की ओर, तो इसमें क्या कह रहा है? यह सूर्य के प्रकाश, क्या है? जड़ की बात करें तो यह सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। तो जड़ किधर गति करती है? सूर्य जो होता है उसकी विपरीत दिशा में गति करता है। जी यहाँ पर सूर्य मान लो क्या है? सूर्य, ये सूर्य। तो ये सूर्य की ओर गति कौन? प्रांकुर जो होता है सूर्य की ओर ऊपर की ओर गति कर रहा है। लेकिन जो मूलांकुर है वो जड़ है, ये जड़ जो होती है ये सूर्य के विपरीत, सूर्य ऊपर है लेकिन जड़ किधर जा रही है? नीचे की ओर गति कर रही है। कहाँ की ओर गति कर रही है? नीचे की ओर गति करती है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, यह पौधे का अवरोही भाग। कैसा भाग? अवरोही, जो भूमि में नीचे की वृद्धि करता है। कहाँ करते हैं? नीचे की ओर गति करता है, वृद्धि करता है। तो ये कहाँ नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है? डिसेंडिंग भाग है। आप लोगों ने आरोही और अवरोही पढ़ा है। आरोही मतलब कि ऊपर की ओर बढ़ने वाला, अवरोही मतलब नीचे की ओर बढ़ने वाला। तो वही बात कर रहा है कि जो ये पौधे का जड़ है ये क्या कर रहा है? भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग है। चौथा भाग बात करें, जड़ों में कलिका नहीं पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है कि जो जड़ होती है उनमें कलिकाएं नहीं होती है। जड़ में किसी प्रकार के फूल नहीं लगते हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि फूल लगा? तो नहीं लगता है। तो जो जड़ होती है उसमें कलिका नहीं होती, बड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर फूल बनता ही नहीं कभी। तो जो ऊपर वाला जो प्रांकुर वाला भाग होता है इसमें ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ ऊपर जो होता है उसमें फूल जो है बनते हैं, उसमें क्या होती? कलिकाएं होती। तो जड़ में कलिकाएं नहीं होती है। जड़ों में प्रायः हरी नहीं होती। आप लोगों ने देखा कि जड़ जो होती है वो कभी भी हरी नहीं होती हैं। इस जड़ों में क्लोरोफिल जो होता है वह एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल मतलब कि हरा रंग का वर्णक होता है वह नहीं पाया जाता है। इसलिए जड़ कैसी होती है? वह मटमैले भूरे रंग की होती है। छठा है, जड़ों में पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती। तो आप लोगों ने देखा जड़ होती है उनमें किसी प्रकार की पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाती। अब आप सोच रहे होंगे पर्व या पर्व संधि क्या होती है? तो देखिए, जो आपने लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ना आप लोगों ने खाया होगा, गन्ने में आपने देखा किस प्रकार से गन्ना होता है। उस गन्ने में इस प्रकार की क्या होती है? पेड़ियां होती है। क्या होती है? पेड़ी होती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो भाग होता है ये ऊपर, ये तना वाला ऊपर वाला भाग होता है। आप लोगों ने इसमें यहाँ पर बीच में देखा होगा, इसमें क्या होती है? बड होती है। क्या होती है? कलिका होती है। जड़ में नहीं होती, लेकिन ऊपर जो तना वाला भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है उनमें बड पाई जाती है। तो ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये यहाँ पे क्रॉस जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं इसे? पर्व संधि कहा जाता है। और ये जो इनके बीच का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं अपन? पर्व। नोड और इंटरनोड क्या कहलाते हैं? नोड और इंटरनोड। तो इस प्रकार से भाग है। अब जो है जड़ का अग्र सिरा मूल गोप द्वारा सुरक्षित। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो जड़ है ये जड़ है, इस जड़ का जो अग्रभाग, तो जड़ का अग्रभाग ये होगा। जड़ क्योंकि सीधे सीधे अंदर जा रही है तो जड़ का अग्रभाग ये वाला होता है। इस जड़ के अग्रभाग जो होता है इसमें क्या होती है? एक केप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक केप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल गोप। ये मूल गोप जो होती है, मूल गोप क्या करती है? ये वाली जो मूल गोप है ये जड़ को नीचे की ओर जाती है तो उसमें किसी प्रकार की डैमेज नहीं होती है, नीचे तक पहुंच जाती है। तो ये इसके जड़ की विशेषता होती है। अब जड़ के आगे जो है कार्य देखेंगे, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। इन सभी भाग जो होते हैं इनके, उनके कार्य देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे जड़ों के कार्य। क्या देखेंगे हम? जड़ों के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट्स। जड़ क्या कार्य है, जड़ किसका कार्य करती है वो देखेंगे। जड़ किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार से कार्य करती है। कितने प्रकार की जड़ें जो होती है? मुख्य रूप से दो प्रकार का कार्य करती है। पहला जो कार्य है जड़ों के सामान्य कार्य। कैसे? जड़ जो होते हैं एक सामान्य कार्य होता है ए वाला, एक दूसरा होता है जड़ों के विशेष कार्य होते हैं। तो विशेष कार्य को हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? जड़ों के सामान्य कार्य। क्या देख रहे हैं? जड़ों के सामान्य कार्य से क्या सामान्य। तो सबसे पहला जो कार्य है इसका स्तरीकरण, जिसको बोलते हैं फिक्शन। आपने देखा कि किसी चीज को हम फेविक्विक लेते, फेविक
कि जो होता है उसको चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से स्तरीकरण मतलब कि क्या बोले, जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है? जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती है, पौधों को जमीन में गिरने से रोकती है। जब पौधे क्या होते हैं, ये मान लो कि ये क्या है, जड़ नीचे की ओर गई है, जमीन है, ये जमीन की नीचे वाली सतह में क्या जड़ वाला भाग है पूरा। ये जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को अपने आपास में बांध के रखती है, कि बन जाती है, जिससे पौधा जो होता है मजबूती से एक जगह खड़ा रहता है, और जब उसको किसी प्रकार से जमीन में गिरने से क्या करता है, रोकती है जड़ें। अब जड़ें क्या करती है कि मिट्टी को बांध लेती है, जिससे पौधा होता है वो नीचे से गिर नहीं पाता, और इसलिए जड़ें पौधों को क्या करती है, गिरने से रोकती है। दूसरा जो पॉइंट क्या है, जड़ें क्या करती है, पौधे को मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, वहां से हिल भी नहीं सकता। आप लोगों ने देखा कि हम किसी पौधे को खींचते हैं, घास वाली फसल को देखा, घास होती है उसको खींचेंगे, जैसे 2 बार खींचेंगे तो आपको बहुत ताकत लगाना पड़ती है, फिर भी आप खींचते तो जड़ वाला भाग नहीं आ पाता है। इतनी मजबूती के साथ में जमीन के नीचे भूमि मिट्टी के कणों के साथ में बंधी होती है, वो पौधे को जमीन से गिरने से रोकती है। अवशोषण मतलब कि एब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण का अवशोषण क्या है, अव मतलब शोषण, मिट्टी से पोषक तत्वों को क्या करती है, शोषण करती है। अब ये क्या है, आप मान लो ये मिट्टी में क्या है, बहुत सारे खनिज तत्व हैं और पानी है, इन सभी को क्या, जल भी हो, क्या हो गया, जल हो गया, ये बड़े बड़े क्या हो गए, खनिज हो गया। तो ये सब मिट्टी में है, तो ये मिट्टी में है, ठीक है। तो मिट्टी के जड़ें मूल रोमों द्वारा, तो जड़ें, जड़ के छोटे छोटे पतले पतले क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं, मूल रोम बोलते हैं। ये रोम होते हैं, ये रोम मृदा से, मिट्टी में क्या होते हैं, जल और खनिज। तो पानी और खनिज लवण जो होते हैं उनको क्या करती है, अवशोषित करती है, खींचती है। तो खींचने का कार्य जल और खनिज लवण अवशोषित करती है, कह देते हो भोज्य पदार्थ। ये इनके लिए क्या, जड़ों के लिए क्या, एक पौधे के लिए खनिज और जल क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो चालन। क्या है, चालन मतलब कंडक्शन मतलब कि चलना, एक स्थान पर ठहरना नहीं होता है। जड़ का काम तो स्थिर रखना, लेकिन चालन की बात करें, ठीक है, कंडक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो खनिज और जल है, इसका अवशोषण किसने करा, मिट्टी, ये है, इनको क्या करा, जड़ों ने खींच लिया अपने अंदर, क्या करा है, इनको खींच लिया। अब ये इसको जड़ में थोड़ी रखी, ये क्या करेगी, तना है, पत्ती है और फूल, इनको भी पानी और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये जड़ क्या करती है, मिट्टी से खनिज लवणों का क्या करती है, जल और खनिज लवणों को मृदा से अवशोषित करती है, और अवशोषित करके कहाँ को जाती है, तना, पत्ती और फूलों को ये प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं। तो अवशोषित जल और खनिज लवणों को कहाँ, तने में और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती, फूल और फल को भी मिलेगा। अब चौथा जो पॉइंट है, संचय, स्टोरेज मतलब कि किसी भी चीज को संग्रहित कर अपने पास रखना। तो वही है संचयन। जड़ें भोज्य पदार्थों का संचयन करती। तो ये जड़ जो होती है, कुछ खनिज तत्व, कुछ भोज्य पदार्थ होता है, उनको अपने पास में रोक कर रखती है, संचयन करके रखती है, जिससे कारण ये फूल जाती है। जड़ें क्या करती है कि मान लो कि आपने यहाँ पर एक जड़ है, अब इसने क्या करा कि भोज्य पदार्थों को क्या करा, इसने अपने पास में खींच लिया। क्या करा, भोज्य पदार्थों को अपने अंदर खींच लिया है, ठीक है। अब ये जड़ क्या होगी, इसके पास में रख लेगी, तो ये जड़ क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जड़ फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, जड़ जो होती फूल जाती। तो इसका जो उदाहरण क्या है, गाजर और मूली। आप लोगों ने गाजर देखा होगा, गाजर कैसी होती है, फूल जाती है, क्योंकि उसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं, इस वजह से वो क्या होती है, फूल जाती। तो ये जड़ के सामान्य कार्य कंप्लीट। अब देखेंगे जड़ के हम विशेष कार्य, ठीक है।